नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। हमेशा की तरह कुछ सवाल आप लोगों के लिए हुए हैं। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। रमेश जी ने लिखा है, सर व्हाट द बिल्डर शोज एज ए सैंपल फ्लैट during the booking is often not delivered during the possession. Could you please provide some insight on this issue? देखिए रमेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इसके जरिए तमाम लोगों को जो है जानकारी मिलेगी। पहले तो आप ये बताएं, आप लोग जितने भी ऐड देखते हैं वो कैसे होते हैं? आप सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जो ऐड्स आते हैं, कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई जनता के बीच कूद रहा है, कोई डर हटाने की बात कर रहा है, पर क्या सच में ऐसा होता है? जिसमें सच्चे तरीके से कोई ताकत होती है, चाहे आप गन्ने का जूस कह लें, चाहे आप छाछ कह लें, उसकी बिक्री उतनी नहीं होती जितनी कि इन कोल्ड ड्रिंक्स की होती है, ऐसे ऐसे एड्स के बहाने। इसी तरीके से आप क्रीम के ऐड ले लीजिए, लोगों के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा किया जाता है कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, तमाम चीज़ें। इसी तरीके से तमाम जितने भी ऐड आते हैं आप उसको ध्यान से देखें। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों रखा सबसे पहले आपके सवाल के लिए। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले ये समझना होगा शो फ्लैट और सैंपल फ्लैट में अंतर क्या होता है। किसान लोगों को बड़े अच्छे से पता होता है कि जब वो किसी भी चीज़ की खेती करने जाते हैं तो उन्हें सैंपल में पहले बीज मिलता है कि भाई इस तरीके से धान का रहेगा बीज, इस तरीके से, यानी कि वो सैंपल यानी कि जो रियल चीज़ है उसी का एक अंश जो है आपको दिखाया या बताया जा रहा है, उसे सैंपल कहते हैं। शो यानी कि इसमें शो ऑफ है, ये शो है, ऐसा आप कर सकते हैं। आप गाड़ियों को खरीदने से पहले जाएं, उसमें तमाम एक्सेसरीज लगी रहती हैं, तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं, पर क्या वो आपकी गाड़ी के साथ मिलती हैं? नहीं। वो आपको दिखाई जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर उसके लिए एड ऑन पैसे लगते हैं। तो आपकी आँखों को अच्छा लगे, तमाम तरह के जो है ग्लासेस लगे होंगे जिससे रिफ्लेक्शन हो, साइजेस बड़े दिखें, हाइट भी जो ऊपर की सीलिंग हाइट होती है वो भी काफ़ी ऊपर तक जो है काफ़ी हाइटेड दी जाती हैं, जिससे आपको और स्पेशियस लगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्समैन बताते हैं, हाँ सर आपकी हाइट भी इतनी ही रहेगी। तो इन सब झांसे में ना आए। कई बार आप जब सैंपल फ्लैट में घुस रहे हैं तो आप देखें वहाँ लिखा होता है शो फ्लैट। आप वहाँ पे क्लियरली पूछिए इसमें क्या रहने वाला, और खुद से आंकड़ा लगाइए, खुद से समझिए। 99.99% डेवलपर्स बेयर सेल देते हैं। बेयर सेल मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ जो कि एक टर्म के हिसाब से कहा जाता है, जहाँ प्लास्टर नहीं होता, टाइल नहीं होता, आपको सब कुछ करना होता, वैसा नहीं। टाइल होगा, वॉल होगा, प्लास्टर होगा, जिप्सम होगा, उसके ऊपर पेंट लगा होगा, पूरा ब्लैंक होगा, खाली फ्लैट आपको मिलने वाला है। उसकी हाइट अमूमन जो है टाइल लगने के बाद 9 फीट, 9.25 फीट, 9.5 फीट, बहुत अच्छा डेवलपर रहा तो 10 फीट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर हर एक फ्लोर पे आधा आधा 1-1 फीट बचाया जा रहा है तो आप सोचिए, अगर 30 माले की बिल्डिंग है तो कितना बचेगा? अगर 1-1 फीट बचाया गया, कम किया गया, 9 फीट का हाइट दिया गया 10 के बजाय, तो आपके पास 30 फीट एक्स्ट्रा आता है, जिसमें 3 फ्लोर एक्स्ट्रा बन सकते हैं। क्योंकि पुणे में तमाम जगहों पे हाइट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ जाएंगे, यानी कि एफएसआई कंजम्पशन जो है अच्छे से हो जाएगा। आधा फीट जो है बचाया गया तो आपके पास 15 फीट एक्स्ट्रा होंगे, जहाँ पे 1-2 फ्लोर और बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमेशा हाइट है, जो चीज़ें हैं उसे आपको समझ के लेना है। सैंपल फ्लैट तभी बन सकता है जब उस डेवलपर ने कोई बिल्डिंग जो है डिलीवर कर दी हो और वैसा ही रेप्लिकेट जो है बिल्डिंग आगे बनाने वाले हैं, तो उसमें आपको वो सैंपल फ्लैट दिखा सकते हैं। या फिर उस तरीके का अगर सैंपल फ्लैट वो ज़मीन पे बनाएंगे तो लोगों के अंदर जो है एक ऐसी भी मानसिकता होती है हम लोगों के अंदर कि यार जब सैंपल फ्लैट इनका देखने में ऐसा लग रहा है तो रियल क्या देंगे। तो ये भी कई लोग सोचते हैं भाई अगर इतना अच्छा ये बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका कुछ रेप्लिकेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। इन सब चक्करों में मत पड़िए। हाइट 9, 9.5, 9.25 इतनी ही मिलने वाली है आपको, हो सकता है 1-2 इंच कम ही मिले। प्लस आपको फ्लैट खाली मिलने वाला है, ये उम्मीद रखें। और हमेशा आप ये देखें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लोकेशन क्या है, आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आने वाले 5-10 साल बाद आपकी ज़रूरत क्या हो सकती है, उसके हिसाब से खरीदें। क्योंकि रियल एस्टेट बाइंग ऐसा नहीं, आज आपने खरीदा 2 साल बाद बेच के दूसरा खरीदें, ये इतना आसान नहीं होता, आपका लॉस होगा। और जो आप अपना टाइम लगाते हैं उसका क्या? आप जाते हैं, विजिट करते हैं, समझते हैं, 50 लोगों के कॉल्स आते हैं, फिर जाके जो है उथल पथल के बाद आप लोग कुछ एक चीज़ जो है डिसाइड करते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि रियलिटी में जाएं, किसी भी चीज़ के चक्कर में मत पड़ें कि क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। मेन मायने रखता है लोकेशन, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड,
आपको कितना बड़ा स्पेस मिल रहा है, उसके लिए आप पैसा कितना दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और यदि आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जल्द से जल्द 1 लाख का सब्सक्राइबर पूरा करें। कोशिश रहेगी कि आपको कुछ और अलग तरीके से जो है रियल एस्टेट की जानकारी पहुंचाई जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल चंद्रोला जी हैं, इन्होंने लिखा है, कुड यू प्लीज गाइड मी ऑन हाउ टू चेक इफ एनी डीपी रोड पासेस थ्रू द लोकेशन ऑफ ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आई वुड लाइक टू नो द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग देयर एग्जिस्टेंस। देखिए विशाल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं, आपको डीपी रोड, आरपी रोड, रिंग रोड, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, बगल से जा रहा है, हमने अपने लैंड पार्सल से छोड़ दिया है। आपको उनके जो है मास्टर प्लान में भी दिखता है, यानी कि जो सैंक्शन प्लान ब्लूप्रिंट है उसमें भी दिखाया जाता है। और वो एरिया इनके लैंड पार्सल से जा रहा है तो उसके बदले उनको एफएसआई मिलती है। ऐसा नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके बारे में हमने तमाम वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को। अब ऐसा नहीं कि जो डेवलपर आपको बताता है आरपी रोड, डीपी रोड, रिंग रोड, वो गलत बता रहा है। हाँ, ऐसा भी कई बार देखने में आया, कई प्रोजेक्ट, कई डेवलपर, कई प्रमोटर्स। एक्चुअली ये भी समझिए, जो पहले सवाल में से एक चीज़ यहाँ पे जोड़ देता हूँ, पहले सवाल से अगर रह गया है, कि ये प्रमोटर होते हैं। आप देखिए जो रेरा भी ले आता है, दैट स्टार्ट्स विद पी किसी भी प्रोजेक्ट का, सो दैट डिनोट्स प्रमोटर्स, यानी जो आपको बेच रहे हैं वो प्रमोटर होते हैं। वो एक्सपर्ट, आप उनको कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट नहीं कह सकते। और जो बेचने वाले हैं उसमें भी आप समझिए ज़्यादातर 99% लोगों के पास कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती। जब आप उनसे कोई ऐसी चीज़ पूछेंगे तो वो बॉल पास कर देंगे किसी और के ऊपर कि सर वो बता पाएंगे, हम आपको ये बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, या फिर उसका कुछ घुमा फिरा के आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो आपके सामने बैठ के एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि यहाँ पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी, यहाँ पे इतना वेस्टेज होगा, इतना आपका स्पेस बचने वाला है। ये उनको इतनी जानकारी नहीं दी गई। उनको एक कैटलॉग मिला हुआ है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है, उसी के हिसाब से उनको बेचना है। तो आपको हमेशा ब्लूप्रिंट रेफर करना चाहिए और उसके डीप में जाना चाहिए। जो चीज़ें बाहर से दिख रही हैं उसके अंदर क्या है, तो उससे ज़्यादा आपको चीज़ें समझने को मिलेंगी। फिर से इस वाले आपके क्वेश्चन के जवाब में आते हैं कि जब कोई भी डेवलपर दिखाता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डीपी रोड को रिंग रोड कह दे, आरपी रोड को डीपी रोड कह दे। ये सब कई बार बेचने के ट्रिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट ओपन करेंगे तो उसमें साफ दिखेगा कि वो रोड कैसा है। अमूमन अगर वहां से रोड जा रहा है तो गलत नहीं दिखाता डेवलपर, वहां से रोड जाता है। और जो एक बार डीपी प्लान क्या होता है, किसी भी ग्राम पंचायत का, किसी भी लोकेशन का एक डीपीआर बनाया जाता है, डेवलपमेंट प्लानिंग रिपोर्ट। वो अलग अलग समय पे हर एक लोकेशन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है आता जाता है। उसमें वहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को सेट करना, उसके लिए तमाम रोड जो है चिन्हित किए जाते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि वो सारे रोड ज़मीन पे आपको दिखें, क्योंकि उसके लिए मास लेवल पे लैंड एक्विजिशन करना होता है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट। और आपको हमने तमाम वीडियो में बताया है कि छोटे छोटे जो है जगहों पे पैचेज में रोड जो है बन के अटके हुए हैं, चाहे जो भी रोड आप उठा के देंगे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं होता। तो डीपी रोड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसा आदर्श मैप है जो लोग उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, पर वैसा हो नहीं पाता। अब डेवलपर के हिस्से में जितना रोड आ रहा है वो उतना छोड़ के उसका एफएसआई यूज कर लेता है। उसके लिए तो फायदा हो गया कि भाई जितना उसने लैंड पार्सल दिया उसको उसने यूज कर लिया बिल्टअप में, और उतना बेच दिया, उसका पैसा भी रिकवर हो गया उस जमीन का, उसमें कहीं प्रॉफिट भी आ गया। और उसके लिए एक यूएसपी भी बन गया कि सामने से एक रोड जा रहा है। पर आपके लिए क्या, अगर उससे लगा हुआ जो लैंड पार्सल है वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं हो रहा है या वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो रोड वो कनेक्ट कहाँ से होगा? पैचेज में बन के क्या फायदा होगा? वहाँ पे तो आप ले लेंगे पर वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। तो ये एक समस्या बनी रहती है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप उस विलेज का, उस पर्टिकुलर लोकेशन का मैप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं मिल रहा है तो अगर वो पीएमसी में आता है तो पीएमसी के ऑफिशियल से जाके आप उसे निकलवा सकते हैं। पीसीएमसी में आता है तो सेम तरीके से वैसे ही पीएमआरडीए यानी कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से आप जो है मैप ले सकते हैं उस लोकेशन का, और उसमें आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ से कौन सा रोड या कितना उसका विड्थ है। ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। आगे चलते हैं। उमाजीत जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट्स द प्रोस्पेक्टिव ऑफ धानोरी एरिया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन एंड अराउंड धानोरी। देखिए धानोरी लोकेशन का एक चार्म हुआ करता था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो था विश्रांतवाड़ी में मौजूद डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से लेके जब दिघी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे तमाम जो लैंड पार्सल फैले हुए हैं उसके पीछे, चाहे बॉम्बे सैपर्स हिल कह लीजिए जो कि धानोरी की तरफ आता है। तो आप ये कहें कि धानोरी से लेके पूरा का पूरा दिघी का सेक्शन जो है वहाँ पे हज़ारों एकड़ लैंड पार्सल जो है डिफेंस की हैं,
जहाँ पे कई बार जो है टेस्टिंग भी होते हैं। तो इसके चलते वहाँ पे लैंड पार्सल को खाली रखा गया है। तो वो एक अट्रैक्शन है, जो लोग भी रिटायर होते थे वो लोग भी वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते थे या फिर फ्लैट लेना चाहते थे, जिससे उस लोकेशन को काफ़ी अच्छा पुश मिला। एक और रीज़न है कि वहाँ से आपको नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाना है पुणे के, या फिर वेस्ट में जाना है, चाहे आप बालेवाड़ी, वाकड़, औंध, इन सब लोकेशन करें, तो वो कंपेयर टू जो बाकी हिस्से हैं ईस्ट के, जैसे खराड़ी का नाम लीजिए, वाघोली का नाम लीजिए, या फिर आप लोग हड़पसर का नाम लीजिए, वहाँ के मुकाबले थोड़ा सा नज़दीक पड़ते थे, या ईजिली आप कहीं ट्रैवल कर सकते थे। ट्रैफिक की सिचुएशन नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, लोग आसानी से ट्रैवल करते थे, भीड़ भाड़ भी नहीं होता था, और इतना बड़ा लैंड पार्सल खाली है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैनेज रहती थी। लेकिन इसके चलते हुआ क्या, एयरपोर्ट के आसपास आप देखें, टिंगरी नगर के पीछे मुंजावा बस्ती, ऐसी तमाम लोकेशन डेवलप होते गए जहां पे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन भी आ गए, रोड वाइड नहीं रह गया। अब जो मेजर डेवलपमेंट आप धानोरी लोकेशन में देखें तो वो पोरवाल रोड के आसपास हो रहा है या फिर चरोली में हो रहा है, चरोली बुद्रुक में। तो जो आपका पोरवाल रोड का हिस्सा है वो 2017 के पहले ग्राम पंचायत में हुआ करता था, यानी कि वो पूरा हिस्सा धानोरी का हिस्सा नहीं है, वो 2017 में कॉर्पोरेशन में आया है। और जो पोरवाल रोड से टूवर्ड्स जो आपका विश्रांतवाड़ी की तरफ का हिस्सा है वो धानोरी का हिस्सा है। अब अगर आप इसके फ्यूचर की बात करेंगे, जो रास्ता स्पाइन रोड बताया जा रहा है, जिसे रिंग रोड का हिस्सा भी बताया जा रहा है, अगर वो सीधा जो है दिघी रोड तक कनेक्ट हो जाए सबसे पहले, और फिर दिघी रोड से वो स्पाइन रोड वो सीधा जाएगा आपका मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे तक, यानी जो आपको चिंचवड़, पिंपरी, इन सबको कनेक्ट करता है। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो एक जो है अल्टरनेट वे ऑफ ट्रैफिक को जो है मूव करने का स्पेस मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। प्लस वहाँ पे जो बताया जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय, जैसे प्राइड वर्ल्ड सिटी में बताया गया कि भाई यहाँ पे आईटी कंपनीज आएंगी, तमाम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होगा, इसके चलते इस एरिया को पुश मिलेगा। अगर वो हो तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कहीं ना कहीं वो लोकेशन इसके हिसाब से नहीं, या फिर बहुत बड़ा विजन, आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा। मिनिमम 10 ईयर आफ्टर पोजीशन, जिस दिन आपको पोजीशन मिल रहा है उससे 10-15 साल सोचिए, उसके पहले अगर आपको सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर से जो है रिकैलकुलेट चीज़ों को करना होगा। फ्यूचर में अगर आप देखें, अगर खुद रहने के लिए देख रहे हैं, तो क्योंकि जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पे रेट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जिनको रहना ही है वो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। और ट्रैफिक की सिचुएशन जैसे जो हालत आपको बाकी लोकेशन जैसे वाघोली वगैरह में बात कर लीजिए, या फिर केशव नगर की मांझी रोड वगैरह के सेक्शन में जो देखने को मिलता है, उसके मुकाबले थोड़ा सा जो है अच्छा मिल जाता है। प्लस आपका जो कॉमर्स जोन है, प्लस बिजनेस बे है, येरवड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि लंबे समय तक वहाँ काम कर सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग वेस्ट की तरफ कम्यूट करना चाहते हैं, बाई रोड अगर देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ से ज़्यादा सहूलियत है कंपेयर टू अदर ईस्ट लोकेशंस। लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी अभी वहाँ पे कुछ प्लान नहीं है, ना ही कोई संभावना दिख रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया तमाम जो लैंड पार्सल वो डिफेंस का है। फिर वहाँ से किस तरफ से, क्या धानोरी विश्रांत रोड पे उसकी सैंक्शनिंग होगी, ये सब फ्यूचर की बात होगी, क्योंकि अभी तक तो डीपीआर भी उस चीज़ का नहीं आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को बाकी कोशिश रहेगी कि धानोरी पे एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों तक लाया जाए। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुभम जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर जी नमस्कार। नमस्कार, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें सौदागर पर। आपने लिखा है क्यूले एरिया के बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए। देखिए क्यूले पे हमने ऑलरेडी लोकेशन का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। क्यूले की अगर आप बात करें तो सबसे अच्छी ये खूबी है कि वहाँ पे मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे, यानी कि मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे प्लस एक्सप्रेसवे की शुरुआत वहीं से हो रही है। कनेक्टिविटी अच्छा है हाईवे से। कुछ हिस्सा उसका जो रेड जोन का हमने वीडियो बनाया था उसमें आता हुआ दिख रहा था, उस पर तमाम जो है कम्युनिकेशन पीसीएमसी और जो है डिफेंस के बीच में चल रहा है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। और ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि लंबे समय तक जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहा तब किसी की जो है नींद नहीं खुली। आज की डेट में क्या इतने मास लेवल पे डिफेंस जो है वहाँ पे एक चीज़ों को एक्वायर कर पाएगा, लैंड एक्वायर कर पाएगा? क्या जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उनको कंपनसेशन दे पाएगा? ये सब चीज़ें अगर वहाँ मान लीजिए वहाँ पे किसी भी तरह का जो गोला बारूद सेंटर लोग बताते हैं, वहाँ एम्यूनिशन सेंटर है, वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, अगर लोगों को रिस्क है तो ये पहले से क्यों नहीं चिन्हित किया गया? पहले से क्यों एक्वायर नहीं किया गया? इसमें डिले क्यों किया गया? अगर वहाँ पे आज की डेट में 50 से 70% डेवलपमेंट हो चुका है तो उनके जान माल के जो है सुरक्षा का जिम्मेवार कौन होगा अगर कल को कुछ मिसहैपनिंग होती है जो यहाँ पे ग्राउंड दिए जा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन है कि वहाँ से रीलोकेट किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं, फ्यूचर में क्या होगा एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, पर हाँ जिस तरीके से डेवलपमेंट चला है उसमें कुछ खास बदलाव दिखते नहीं। लेकिन जो मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे के वेस्टर्न साइड का जो पूरा लैंड पार्सल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आप आराम से जो है लॉन्ग टर्म में, अच्छा कनेक्टिविटी अच्छा होने के नाते क्या है कि आपको चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं और आप कम्यूट भी कर सकते हैं, तो उस लिहाज से अच्छा है। बाकी इस पर कोशिश रहेगी कि अलग से
प्रेजेंट टाइम सिनेरियो के हिसाब से एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए। आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट में बताइए, ना सिर्फ इस लोकेशन का, बाकी किसी भी लोकेशन जो पुणे से जुड़ा हुआ है हमें बता सकते हैं। अपना सुझाव दीजिए, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो भी लिख के बता सकते हैं। यदि प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।